brought to you by ITEL, Sensodyne K and Higher. बात बांग्लादेश की। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन ने उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा है कि संस्था ने हिरासत में लिए गए संत चिन्मय कृष्णदास से दूरी बना ली है। इस्कॉन के एक्स हैंडल से 28 नवंबर की रात 11:27 पर एक पोस्ट किया गया। इसमें चिन्मय दास के प्रति समर्थन जारी किया गया और संस्था ने यह बयान भी दिया कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के अधिकार सुरक्षित किए जाएं। इस्कॉन ने चिन्मय कृष्णदास के अधिकारों और शांतिपूर्वक हिंदुओं और उनके धर्मस्थलों की रक्षा की बात कहने की आज़ादी से खुद को दूर नहीं किया है। हम दूसरे सभी सनातनी समूहों के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा करने का आह्वान करते हैं, साथ ही साथ देश के अल्पसंख्यकों के लिए शांतिपूर्ण माहौल तैयार करने का समर्थन करते हैं। पर इस्कॉन को यह बयान जारी क्यों करना पड़ा? इसके लिए 28 नवंबर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र होगा। इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारू चंद्र दास ने क्या कहा था, खुद सुनिए। चिन्मय कृष्ण दास चंदन कुमार धर इस्कन बांग्लादेशेर मुखपत्र नन, তাই তার বক্তব্য সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত। অতএব লীলারাজ গৌর দাস, স্বতন্ত্র গৌর দাস ও চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের বক্তব্য এবং কৃতকর্মের জন্য ইসকন বাংলাদেশ কোনোভাবেই দায়ী নয়। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। इसके अलावा इस्कॉन और चिन्मय दास पर बांग्लादेश में क्या गतिविधि रही, हमने आपको पहले भी बताया था कि बांग्लादेश हाईकोर्ट में इस्कॉन को बैन करने की मांग रखती याचिकाएं दायर की गई थी। इस पर 28 नवंबर को सुनवाई हुई। बांग्लादेश सरकार के अटॉर्नी जनरल ने जवाब दाखिल किया कि सरकार ने इस्कॉन के संदर्भ में नेसेसरी एक्शन यानी जरूरी कदम लिए हैं। इसके बाद वहां के जस्टिस फारा महबूब और जस्टिस देबाशीष रॉय चौधरी ने कहा कि क्योंकि सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लिहाजा इस मामले में हाईकोर्ट दखल नहीं देगा और बैन मांगती सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई। लेकिन बांग्लादेश सरकार अदालत में किन जरूरी कदमों का हवाला दे रही थी, इसकी बानगी मिली 29 नवंबर को। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बांग्लादेश की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने तमाम बैंकों को आदेश जारी किया है कि चिन्मय दास समेत इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक खाते अगले 30 दिनों के लिए सीज कर दिए जाएं। इसके अलावा इन खातों से हुए ट्रांजैक्शन की भी जानकारी इन संस्थानों से मांगी गई है। चिन्मय दास के केस में बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी 28 नवंबर को बयान जारी किया और कहा यह गिरफ्तारी अन्यायपूर्ण है, मांग की कि चिन्मय दास को तत्काल रिहा किया जाए। वहीं 29 नवंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय का भी बयान आया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा पारदर्शिता संपन्न और सम्मानजनक तरीके से सारी कार्रवाइयां की जाएंगी। As far as the question of the arrest of Sri Chinmay Das is concerned, we had made a statement on that. And it is our expectation that cases against individuals, as far as they are concerned, these legal processes are underway, and we hope and we expect that these processes will be dealt in a fair, just and transparent manner, ensuring full respect of their legal rights of these individuals and all those who are concerned.